अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम एक्सेल वर्कशीट्स में कैलकुलेशंस कैसे करते हैं और उसमें फार्मूलाज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लैंक वर्कशीट ली हुई है। यहाँ पे अब मैं कोई वेरिएबल ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैंने 5 ऐड कर दिया, यहाँ पे कर दिया 10 और अब मैं चाहता हूँ कि इनको मैं प्लस कर दूँ दोनों को। तो नेक्स्ट सेल में मैं इक्वल टू का साइन ऐड करूँगा और यहाँ पे मैंने इसको किया क्लिक, ये उसने मुझे सेल सेलेक्ट करके दे दिया और फिर मैं प्लस का साइन ऐड करूँगा और फिर इसको सिलेक्ट करूँगा तो इसने मुझे दोनों सेल यहाँ पे दिखा दिए। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो इसने मुझे ये कैलकुलेट करके दे दिया। ना सवाल ये है कि वेरिएबल्स क्या हैं। मैं इसको अनडू करता हूँ। वेरिएबल्स वो वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं और जो फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं उनके मुकाबले में उनको हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं इक्वल टू करके अगर कर दूँ 5 प्लस 10, अब अगर मैं एंटर करूँ तो ये 15 हो गया। ठीक है, अब इसको मैंने कर दिया फिक्स ना। अगर मैं यहाँ से कोई वैल्यू चेंज करूँ और फिर यहाँ पे मैं एंटर करूँ तो मेरी यहाँ वाली वैल्यूज़ इधर ऐड नहीं हुई क्योंकि ये मैंने फिक्स दे दिया हुआ था। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको ख़त्म करूँ और फिर इनको सिलेक्ट करके जमा कर दूँ तो अब ये मुझे वो कैलकुलेट करके दे रहा होगा। ठीक है, तो वेरिएबल्स और फिक्स्ड वैल्यूज़ में ये फ़र्क है। अब मैं अगर यहाँ पे कुछ और वेरिएबल्स ऐड कर देता हूँ ये मैं वेरिएबल्स ऐड करता जा रहा हूँ। अभी हम देखेंगे कि हमने इनका क्या करना है। अब एक तो प्रोसेस ये है कि मैं इनको फिर सबको जाके यहाँ से फिर सिलेक्ट करूँ और फिर इनको जमा करके दिखाऊँ, तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या करना है, मैं सिंपली ये जो हमने पहले वाला प्लस किया था इसको मैंने सिलेक्ट किया और ये जो बॉक्स सा नज़र आ रहा है यहाँ पे मैंने किया डबल क्लिक, तो उसने ये मुझे नीचे वाली तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके दे दिया है। ठीक है, तो एक तरीका ये था। मैं इसको थोड़ा सा का कलर चेंज करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि असल में ये वर्क कैसे करेगा। यहाँ पे मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है। अब दूसरा तरीका देखते हैं। यहाँ पे अब मैं इन सेल्स को करना चाह रहा हूँ कैलकुलेट, तो मैं कैसे करूँगा। मैंने इक्वल टू प्रेस किया और यहाँ पे मैंने जैसे ही एस लिखा तो मुझे नीचे फार्मूले उसने दे दिए। ये देखें, हम यहाँ से सम चूज़ करेंगे। मैंने टैब प्रेस किया, हमने ये चूज़ कर लिया। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने पूरी लाइन कर ली सिलेक्ट, ब्रैकेट मैंने कर दी क्लोज और यहाँ पे फिर मैंने एंटर किया तो उसने मुझे सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके दे दी। ठीक है, अब इसी को अगर मैं इसको अंडू करता हूँ, अगर इसी को हम शार्ट की के ज़रिए कैलकुलेट करें तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा। ये सेल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, कीबोर्ड से आल्ट इक्वल टू का साइन प्रेस करूँगा तो उसने मुझे ये सारा फिर से सिलेक्ट करके ऑटोमेटिकली दे दिया है। फार्मूला भी उसने ऐड कर दिया। यहाँ से मैं फिर एंटर प्रेस करूँगा तो उसने मुझे ये सारा कैलकुलेट करके दे दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि साथ में ये वाली भी कैलकुलेट हो जाएं, तो मैं इन सेल्स को सिलेक्ट करूँगा और सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस करूँगा तो उसने मुझे ये भी कैलकुलेट करके दे दिए हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको अनडू करता हूँ
और मैं अब यहाँ पे कर रहा हूँ ये सिंपल, मैंने इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट किया और मैं कीबोर्ड से Alt प्लस का साइन करता हूँ तो ये फिर भी मुझे उन सारी कॉलम्स में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो कैलकुलेट करके दे रहा है। तो ये तरीका था कि हम किस तरह एक्सेल शीट में वैल्यूज़ की कैलकुलेशन कर सकते हैं और किस तरह फार्मूला ऐड कर सकते हैं। ये सिंपल सी क्लास थी। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगली वीडियोस में हम मज़ीद कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी देखेंगे। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।